बहुत कपड़े होते हैं। मैं एक बार तमिलनाडु सत्संग करने के लिए गया हुआ था। उस समय सीबीआई की जांच हुई थी जयललिता के दफ्तर में। वहाँ की मुख्यमंत्री थी जयललिता। जांच हुई, उनको पैर में पहनने के लिए 300 जोड़ियां चप्पल, 300 जोड़ियां चप्पल। ऐसे ऐसे आदमी यहाँ हैं जिनको पहनने के लिए चप्पल नहीं, उनको 300 जोड़ी चप्पल। जब मायावती के दफ्तर में सीबीआई की जांच हुई तो उनके घर में 300 सेट कपड़े पहनने के लिए, एक राज्य की मुख्यमंत्री इतने कपड़े पहनने के लिए। हम किसकी संतान है? ईश्वर की संतान है। सबसे बढ़कर ईश्वर उसकी संतान है। हमको पहनने के लिए कितने सेट हैं? कितने सेट कपड़े हैं हमको पहनने के लिए? 84 लाख। इस जीव को पहनने के लिए 84 लाख सेट। इतना सेट होगा किसी सेठ के बेटे के पास? सबसे बड़े सेठ के हम बेटे हैं, इसलिए 84 लाख सेट हैं हमें पहनने के लिए। इस शरीर को शास्त्रों में कपड़ा बताया गया है। जैसे तन को ढकने के लिए वस्त्र होता है, वैसे ही आत्मा को ढकने के लिए शरीर होता है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णात नरो पराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संयाति नवान देहि। यह शरीर जो है आत्मा को पहनने के लिए वस्त्र है, और आत्मा को पहनने के लिए बहुत बड़े बाप का बेटा है। तो 84 लाख सेठ, 84 लाख सेठ है। बहुत बड़ा काम करने के लिए जब आदमी घर से निकलता है, बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए जब आदमी घर से निकलता है, तो सबसे बढ़िया सेट पहन करके चलता है। आप लोग देखते होंगे, आप लोगों का अनुभव, मैं बिल्कुल साधारण भाषा में वेदांत समझा रहा हूँ। खेतों में काम करने के लिए जब जाते होंगे, अरे वह कपड़ा निकालो तो साधारण ऐसा कपड़ा, दाग दुग भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं। झाड़ू लगाने के लिए साधारण कपड़ा, भोजन बनाने के लिए साधारण कपड़ा, साधारण काम करने के लिए साधारण कपड़ा पहन करके जाते हैं। और अपने बेटे की शादी में जब घर से चलते हैं तब सबसे बढ़िया कपड़ा, अरे वो निकालना सबसे बढ़िया जो है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए जब आदमी चलता है तो घर का सबसे बढ़िया सेट पहन करके चलता है। भगवान ने जब इस जीव को इनके कल्याण के लिए मन बनाया, परमात्मा ने इस जीव की दुर्दशा को देखकर इसके कल्याण के लिए मन बनाया। अब इसका कल्याण कर देना चाहिए। बहुत धक्का खाया है, 84 लाख योनियों में यह जीव बहुत दुख भोगा है, अब इसका उद्धार कर देना है। तो उद्धार करने के लिए तो इनको भेज रहा हूं। तो उद्धार तो होगा भजन करने से, जीव का उद्धार तो होगा भजन करने से, सत्संग करने से। तो किस शरीर में इनको भेजा जाए कि इनसे भजन हो, सत्संग हो?
तो सबसे बढ़िया सेट पहनाया इसको, सबसे सुंदर सेट। 84 लाख प्रकार के सेटों में सबसे बढ़िया सेट। लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम। आत्मदर्शन के लिए, वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को जड़ के बंधनों से मुक्त कर देने के लिए भगवान ने सबसे सुंदर सेट पहनाया। इसीलिए राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। सबसे सुंदर सेट है ये। सबसे सुंदर सेट पहन करके, सबसे सुंदर कपड़ा पहन करके नाली में कोई झाड़ू लगाने लग जाए, टट्टी पेशाब की नाली को साफ करने लग जाए तो लोग क्या कहेगा, ये पागल आदमी इतना बढ़िया कपड़ा पहन करके नाली में घुस करके गंदगी को साफ कर रहा। कपड़े की इज्जत को नहीं समझ पा रहा है मूर्ख। इतना सुंदर कपड़ा पहन करके ये काम। सबसे सुंदर कपड़ा पहनने पर सबसे महत्वपूर्ण काम किया जाता है। उसी तरह से सबसे सुंदर शरीर को पाकर के सबसे सुंदर काम किया जाता है। सबसे सुंदर शरीर पा करके सबसे घटिया काम करने लग जाओगे तो सबसे सुंदर शरीर देने वाले जो परमात्मा हैं वो आपके भीतर में बैठ करके देख रहे हैं। इस पापी को सबसे सुंदर शरीर दिया था सबसे सुंदर काम करने के लिए। ये कहाँ चला जा रहा है, कौन सा काम में लग गया। इसीलिए भगवान ने कहा सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए। काल है कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। परत्र का अर्थ परलोक भी होता है। परत्र संस्कृत का शब्द है। पर अत्र, यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जगह वह दुख पाता है। जो इस कपड़े के मुताबिक कर्म नहीं करता, जो इस शरीर के मुताबिक कर्म नहीं करता, वो यहाँ भी दुख पाता है और वहाँ भी दुख पाता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा है, यह प्राप्य मानुषे लोके मोक्ष द्वार मपावृतम गृहेषु खगवत सक्तस्तमारूढ़ चितम विदुः। हे महाराज यदु, यह मनुष्य का शरीर जो है मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है। मैं आप लोगों को बता दूं, 84 लाख प्रकार के शरीर के अंदर देवता का शरीर नहीं आता है। देवता का शरीर इन शरीरों से भिन्न है। देवता के शरीर में भी मोक्ष का दरवाजा भगवान ने नहीं दिया। देवता के शरीर में मोक्ष का दरवाजा भगवान ने नहीं दिया। देवता भी यदि मोक्ष पाना चाहेगा तो देवता के शरीर को उसे छोड़कर मनुष्य के शरीर में घुसना पड़ेगा। ऐसा शरीर है सुर दुर्लभ। देवता को भी मुक्ति पाने के लिए मनुष्य देह में ही घुसना पड़ेगा। कैसा शरीर है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा यह मनुष्य का शरीर। इसी शरीर से जीव अपना कल्याण कर सकता है और किसी शरीर से नहीं। मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है। हम कभी कभी देखते हैं
ये मनुष्य सांप की पूजा करने लगा। सावन के महीना में बड़े भाग दुर्लभ तन पावा सांप की पूजा करता है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। राम बोल रहे हैं, लेकिन इस जीव की अज्ञानता की पराकाष्ठा की सांप की पूजा करता है, बिच्छू की पूजा करता है, पेड़ की पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है, न जाने क्या क्या करने लग गया है। इस शरीर के अंदर में दोनों आँखों में सूर्य चंद्रमा रहते हैं।